जय गुरु संतपति। हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के यम खंड का श्रवण कर रहे हैं। हम लोग 13 यम को सुन चुके। अब 14वां यम अर्थात अंतिम यम की चर्चा हम लोग करेंगे, उसका श्रवण पाठ करेंगे। 14वां यम है हंकारी यम। इसको हम लोग श्रवण करते हैं। आते हैं चौपाई में। शिव नारायण सुनो विचारा, हंकारी का अस व्यवहारा। यही विधि यम 14वां यम के राज जान अस कहई। करे हंकार बहुत मन लाई, हंकार में जन्म सिराई। ताकर जो सुनहु व्यवहारा, जहाँ रहत तहाँ अगम अपारा। प्रभु स्वामी जी से कहते हैं कि हंकारी अर्थात अहंकारी यम से प्रभावित व्यक्ति का क्या व्यवहार एवं विचार है, उसी के संबंध में मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। यह अहंकारी यम अपने कर्म और व्यवहार से सभी यमों में प्रधान होता है। मैं इस यम के राज को, रहस्य को जानकर कहता हूँ। जब तक जीता है स्वाभिमान पूर्वक जीता है। यह अपने कर्म पर अभिमान करता है। इसका रहनी और कर्म अगम, पहुंच के बाहर, अपार, विस्तृत और महान होता है। इस प्रकार इसका व्यवहार उच्च कोटि का होता है। चौपाई में है, जो वही के घर संपत्ति होए, भला मंद न देखत सोए। कहे कि हमको गुरु बनावा, से संसार न स्तुति लावा। दृढ़ भक्ति गुरु के राखे, करे दान नहीं स्तुति भाके। रन के हाक सुने जो काना, छोड़त मान न आओ गुनाना। हाली घाव न आवत ताए, मैं रखवार ले निवाई। कहते हैं अगर उसके पास संपत्ति होती है तो उसे घमंड नहीं होता है। बिना भला बुरा का ख्याल किए अच्छे काम में संपत्ति को खर्च करता है। उसको केवल गुरु पर विश्वास रहता है। संसार के किसी देवी देवता पर न तो विश्वास करता है, न ही उसका पूजा करता है। वह गुरु की भक्ति को दृढ़ता से दिल में धारण करता है। वह भरपूर दान करता है, किंतु इस बात की चर्चा वह किसी से नहीं करता है। नो अपनी प्रशंसा ही भाखे अर्थात बोलता है। अगर कोई किसी विषय में ललकारता है तो तुरंत बिना सोचे विचारे उत्तर दे देता है। वह बिल्कुल निडर होता है। इस कार्य से उसे हाली घाव अर्थात किसी प्रकार की क्षति नहीं होती, क्योंकि मैं उसका रक्षक बनकर ही बचा लेता हूँ।
चौपाई में है, रन के हाक सदा मुँह जोड़े, यही हित लागत है मोरे, भय चिंता न चित में करई, सब दिन यही भांति जग रही, आस जानत मोहि लागु प्यारा, तेहि ते राखो यही संसारा, ते कर भक्ति वर्णन नहीं जाए, पूरा भक्ति मोर अधिकाई, स्वभाव ऐसी के बोले नहीं हीना, जो दुख पड़े तो भाको न दीना, वह रन की हाँक अर्थात युद्ध की हाँक ललकार सुनकर हमेशा मुकाबला के लिए तैयार रहता है, कायरता से अपना मुंह नहीं छिपाता, उसका यह व्यवहार मुझे अच्छा लगता है, मेरे ऊपर निर्भर रहने के कारण उसे किसी का भय नहीं लगता और न किसी के दिल में किसी बात की चिंताएं रहती है, संसार में वह शांत से अपना जीवन व्यतीत करता है, इसलिए वह मुझे प्यारा भी लगता है और मैं उसके हित पर ही सदा ध्यान रखता हूँ, उसकी भक्ति सुरा भक्ति अर्थात सूरवीर की तरह दृढ़ होती है, उसे मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रहता है, जब वह सभा या संत सभा में बैठता है तो दबकर से नहीं बोलता, आत्मविश्वास के साथ दृढ़ता से बोलता है, अगर उस पर कोई दुख आ पड़ता है तो वह हीन भाव को प्रकट नहीं करता है, हीन भाव को प्रकट नहीं करता है, किसी के दुख की चर्चा नहीं करता है, इस प्रकार वह सूरमा भक्त होता है, उसकी श्रद्धा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। दोहा में है, 14 में मृत्यु लोक बसी, ताकर प्रकटे विचार, हंकारी वर भक्त मोर, ताहि तिलक संसार। इस प्रकार प्रभु स्वामी जी से कहते हैं, संसार में 14 यमों से प्रभावित लोग इस मृत्यु लोक में वास करते हैं। सभी यमों के विषय में मैंने स्पष्ट रूप से सारी बातें कर सुनाई। सबों में हंकारी यम मेरा बड़ा भक्त होता है, उसकी तिलक संसार में अर्थात प्रधानता संसार में सभी लोग स्वीकार करते हैं। वह जिस प्रकार कार्य करने में स्वाभिमानी होता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति करने में भी स्वाभिमानी होता है। चौपाई में है, 14 में के किए बखाना, शिव नारायण से सब जाना, श्रीमुख वचन सुने मैं काना, 14 में सुने उधर जाना, से सुनी के सब पातक जाए, निर्मल भयो कृपा गुरु पाई, यही त्रास बहुत मोह रहो,
सो स्वामी सब प्रकट गयो। शिवनारायण स्वामी परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बड़ी दया करके 14 यमों का वर्णन अपने ही मुखारबिंद से किया और मैं शिव नारायण इस यमों के विषय में सब कुछ जाना। आपके श्री मुख से जो 14 यमों का व्यवहार, कार्य एवं प्रभाव का वर्णन मैंने ध्यान देकर सुना, इस चर्चा को सुनकर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और आपकी कृपा से मेरा हृदय निर्मल हो गया। मेरे मन में इन यमों का बहुत त्रास अर्थात भय समाया हुआ था। हे स्वामी, आपकी परम कृपा से ये संकट समाप्त हो गया। चौपाई में है, जब लग जग रहे नाम तुम्हारा, गई रहो स्वामी प्रीति आधारा। जन्म जन्म शरणागत देव, तू छाड़ी और गौन के। संशय गैल देखत तोय स्वामी, एक सोच मोय अंतरयामी। यह संसार जे यम सुधि पाए, भक्ति तुहार कैसे समुझाए। हे स्वामी, जब तक यह संसार है आपका ही नाम अमर है। मैं भी जब तक जीवित रहूंगा प्रेम पूर्वक आपके नाम का आधार पकड़ कर रहूंगा, अर्थात आजीवन आपकी भक्ति करूंगा। आपसे यह विनती है कि जन्म जन्म अपनी शरण में स्थान देंगे। मैं आपकी शरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपकी कृपा से मेरी आकांक्षाओं का और शंकाओं का समाधान हो चुका है। आपके दर्शन मात्र से हमारी शंकाओं का निदान हो गया है। किंतु हे अंतर्यामी, मेरे मन में एक सोच पैदा हो गई है। संसार में चारों ओर यम का जाल फैला हुआ है। इस परिस्थिति में जीव आपकी भक्ति कैसे कर सकेगा? किस प्रकार आपकी भक्ति करेगा? अहम सवाल है। चौपाई में कहते हैं, कैसे भक्ति करे संसारा, से कहु स्वामी प्रकट विचारा। जैसे भक्ति संसार में जानी, से स्वामी मोहि कहो बखानी। श्रीमुख वचन सुनत सुख पाए, से सुनि मोर हृदय जुड़ाई। यही विधि भक्त रहे संसारा, कहु स्वामी ता कर व्यवहारा। कहु स्वामी ता कर अनुरागा, से सुनि वे को जीव लागा। हे स्वामी, प्रकट रूप में समझाकर कहें कि प्राणी इस विषम परिस्थिति में आपकी भक्ति किस प्रकार करे। आपके श्रीमुख से इसे सुनकर मुझे बहुत सुख होगा और मेरा हृदय भी जुड़ जाएगा। आपकी भक्ति संसार में किस प्रकार रहते हैं, आपके भक्त संसार में कैसे रहते हैं और उसका क्या व्यवहार है, इन बातों को समझा कर कहें। कारण
कि यह सुनने के लिए मेरी आत्मा लगी हुई है। अर्थात स्वामी जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में भक्त और भक्ति कैसे होगी और भक्त आपका कैसे भक्ति करेगा, इस पर हमें ज्ञान दें। अगला खंड जब हम लोग पहुंचेंगे तो वह भक्ति खंड होगा। तो अगले खंड में हम लोग भक्ति के संबंध में जानेंगे, समझेंगे। आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे मैं अगले वीडियो में यम खंड का सारांश दूंगा और यम के सारांश के बाद भक्ति खंड पर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।